जय माँ भद्रकाली। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं अपने चैनल तंत्र गुरु जी के माध्यम से आप लोगों को हीरा रत्न के रासायनिक पद्धति के बारे में बताऊंगा। ऐसे इसको ज्योतिष के हिसाब से भी तो हीरा महारत्न है, लेकिन हीरा इतना, एक छोटा सा हीरा इतना बेशकीमती क्यों होता है और इसकी रासायनिक संरचना क्या है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ बड़े विस्तार से चर्चा करूंगा। इस वीडियो पर अंत तक बने रहना और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। तो हीरा ऐसे तो शुक्र ग्रह का रत्न माना जाता है, और शुक्र ग्रह अगर जिसके जीवन में मजबूत रहे या लाभदायक रहे, उसे किसी भी प्रकार की जीवन में कमी नहीं होने देता है। और हीरा जिसको सूट कर जाए उसे तो रातों रात माला माल बना देगा। लेकिन फिर भी शुक्र ग्रह के साथ साथ इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हीरा की इतनी कीमत क्यों है, और इसकी जो कटिंग है, यानी कि इसका पैटर्न, कटिंग का पैटर्न इतना कीमती क्यों है, और इसके कटिंग किस पैटर्न में कीमती होती है, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ विस्तार से चर्चा करूंगा। इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। और चैनल पर जो पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबाकर ऑल क्लिक करिए, ताकि हमारा सभी वीडियो आपको मिले और आप उससे लाभ उठाएं। अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी लाभ मिले। तो दोस्तों, प्राचीन काल से हीरा सभी की पसंद बना हुआ है। हीरे को इतनी बारीकी से तराशा जाता है कि इसकी कीमत करोड़ों में हो जाती है। सभी रत्नों में हीरा बहुत सुंदर और उत्कृष्ट माना जाता है, जो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। यह इतना आकर्षक होता है कि इसे पहनने की इच्छा हर इंसान में जागृत हो जाती है। हीरा ढूंढना बहुत ही कठिन कार्य होता है, और इसे तराशना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम माना जाता है। इसलिए हीरे की कीमत करोड़ों में लगाई जाती है। एक हीरा इतना रमणीय होता है कि इसे पहनने की लालसा हर इंसान में देखी जाती है। तो हीरे की खासियत यह है कि यह सबसे ज़्यादा चमकता है और हर दिशा में अपनी चमक बिखेरता है। इसलिए हीरे को महारत्न कहा जाता है। प्राचीन काल से ही राजा महाराजा हीरे का हार, हीरे का रत्न, हीरे की अंगूठी धारण करते हैं। इसीलिए इसे रत्नों का राजा भी कहा जाता है। शास्त्र की माने तो हीरा पहनने कुछ लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद होता है, और कुछ लोगों के लिए परेशानियों को बुलावा देने वाली बात हो जाती है। तो इसमें ज्योतिषी बताते हैं कि बेदाग और स्वच्छ हीरा शुक्र देव की पीड़ा से निजात दिलाता है। सर्वश्रेष्ठ हीरे की पहचान यह है कि वह कभी पानी में नहीं डूबता और हर एक गुण में संपन्न पाया जाता है। जिस इंसान के पास भारी हीरा मौजूद रहता है, यानी कि वजनदार, वह उसके लिए बहुत फलदायक साबित होता है। जितना भारी हीरा रहेगा उतना ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा। एक हीरा ऐसा रत्न है जिसका खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी गड़बड़ी की वजह से हीरे की कीमत में भारी गिरावट आ सकती है। कहा जाता है कि अगर किसी हीरे की कटाई सही तरह से नहीं होती है तो वह हीरा बेकार हो जाता है। दुनिया के सबसे बड़े हीरे की उपाधि कुलीनान नाम के हीरे को दी गई है। दुनिया के सबसे बड़े हीरे की उपाधि कुलीनान नाम की दी गई है, जो वर्ष 1905 में साउथ अफ्रीका में पाया गया था। कहा जाता है कि इसका वजन 3160 कैरेट है। साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जो हीरे के उत्पादन में सबसे आगे रहता है। अब बात करेंगे हम आपको पैटर्न की। तो सबसे परफेक्ट पैटर्न क्या है हीरे का, तो हीरों के लिए सबसे उत्कृष्ट पैटर्न जो माना जाता है हार्ट और एरो पैटर्न है। अगर आप फेस डाउन पोजीशन से हीरे को देखेंगे तो आपको 8 दिल नजर आएगा,
और वहीं अगर आप फेसअप पोजीशन में देखेंगे तो हीरे में आपको 8 एरो नज़र आएगा। हीरे को बनने में कई अरब साल लग जाते हैं। मैं आपको रासायनिक संरचना के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे बहुत बड़े तापमान में और ऑक्सीजन में बहुत अनेक प्रकार की नाना प्रकार की गैसों के द्वारा ये बनता है। तो इसमें कई अरब साल लग जाते हैं। ऊंचे तापमान और करोड़ों रासायनिक बदलाव के बाद हीरे का निर्माण होता है, और यह लगभग 140 से लेके 190 किलोमीटर तक की गहराई में पाया जाता है, जिसे निकालना बेहद मुश्किल माना जाता है। तो दोस्तों, सबसे ख़ास बात यह है कि हीरा सबको सूट नहीं करता। जिसको सूट कर दिया उसकी ज़िंदगी को रातों रात बदल देगा। हीरा शुक्र ग्रह का रत्न माना जाता है, और हीरा पहनने वाले को कभी जीवन में मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। उसे समाज में एक ऊंचा स्थान सदैव प्राप्त रहता है। और हीरे की सबसे शुद्ध पहचान मैं आपको बता रहा हूँ। हीरा चमकदार तब होगा जब उसकी कटिंग होगी। बिना कट किया हुआ हीरा धुंधला दिखता है, लेकिन उसका जो कटिंग का पैटर्न है, एरो पैटर्न और हॉट पैटर्न, ये दोनों पैटर्न के ऊपर ही हीरे की कीमत बढ़ती है जब वो हीरा तराशा जाता है। और इसे टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए सबसे बेहतर होता है कि आप इसकी लैब टेस्ट करा लीजिए, इसका केमिकल फिजिकल रिपोर्ट टेस्ट करा लीजिए, इसका हार्डनेस और ग्रेविटी टेस्ट करा लीजिए। तो एक इसका ये है। दूसरा ये है कि बंद कमरे में पूरे पावर को आप लाइट को ऑफ कर दीजिए, और धीरे धीरे 1 मिनट के बाद हीरे में इतनी चमक आ जाती है कि अगल बगल में बैठे लोगों का चेहरा साफ साफ दिखाई देने लगता है। ये हीरा की सबसे बड़ी पहचान और सबसे बड़ी खासियत है। और हीरा सबसे हार्ड कड़क पत्थर माना गया है। सबसे हार्ड होता है क्योंकि हीरे का टूल्स भी बनाया जाता है कटिंग करने के लिए। लोहा को काटने के लिए हीरे का टूल्स बनाया जाता है। डायमंड टूल्स बनते हैं जिससे लोहा या और पत्थर वगैरह काटे जाते हैं। तेल का व्यापार जब ONGC के माध्यम से होता है, तेल ज़मीन के अंदर से निकालने के लिए जो टूल्स चलाए जाते हैं, ड्रिल मारा जाता है तेल निकालने के लिए, और डायमंड का ही टूल होता है। तो ये बहुत काम में आने वाली चीज़ है। लेकिन सबसे बेहतर कार्य ये करता है आपकी ग्रहों के लिए। ग्रहों की दशा को बनाना है तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके हीरा जरूर धारण करिए। और ख़ास बात यह है कि आपको हीरा के साथ कुछ रत्न वर्जित हैं, जैसे माणिक, मूंगा और मोती। 3 रत्न आपको खास करके हीरा के साथ नहीं पहनना चाहिए। हीरा के साथ आपको नीलम, लहसुनिया, गोमेद और पन्ना, ये 4 रत्न आप कभी भी धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक, एक कमेंट करना, और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबाना। धन्यवाद। जय मां भद्रकाली।